Hello scholars, this is Yash and welcome back to Assistant Point. So what we did in the last session and what is our today's agenda. So in the last session we learned about might, है ना? So now what we have to do, we have to continue model verbs. So आज के session में we are going to do shall, है ना? Because sequence बनता जा रहा है, ठीक है. First of all we did what, can, then could, then may and then might, है ना? तो अब जो बारी है shall की है and in the next session we are going to learn about should. तो आज के सेशन में we are going to begin with shall, ठीक है. तो स्टार्ट करते हैं गाइज. आई नो कि भैया आपको ऑलरेडी शैल का यूज़ पता है. वाई? बिकॉज इट इज़ वेरी कॉमन इंग्लिश, है ना. तो इंग्लिश जो है, इंग्लिश में मॉडल वर्ब जो होती है बच्चे को पता होता है. बिकॉज वो सुनते आ रहे होते हैं कि भाई ये मॉडल वर्ब ये काम करती है. जैसे कैन बहुत ही ज़्यादा कॉमन है, ठीक है. किसी बच्चे को पता होगा भाई कैन का रोल क्या है इंग्लिश ग्रामर में. द सेम वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट शैल. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू लर्न what we have to learn the definition. Modal shall is used with the persons I or we to indicate future time. अब देखो इसका मतलब क्या हो गया. इसका मतलब ये हो गया कि भाई जो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी चूज द कलर. इसमें जो है डार्क ब्लू वुड बी मोर सूटेबल, है ना. चलिए अब ये कह रहा है जो मॉडल वर्ब होती है शैल, वो आई और बी दो तरह के जो ये सब्जेक्ट होते हैं फर्स्ट पर्सन के, इसके साथ यूज़ होता है. लेकिन ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि भाई आप शैल को केवल आई और बी के साथ ही यूज़ करो, ठीक है. बट when the grammarians made shall, जब उन्होंने shall बनाया था ग्रामेरियंस ने, तो उस टाइम पे उन्होंने ये रूल बनाया था कि भाई shall जो है आई और बी के साथ ही यूज़ होगा जो कि फर्स्ट पर्सन है. लेकिन ऐसा मैंडेटरी नहीं है, ठीक है. आप shall को अदर पर्सन के साथ लाइक फर्स्ट तो हो गया, है ना. सेकंड और थर्ड के साथ भी आप यूज़ कर सकते हो shall को. एंड द सेम इज विद विल. शैल और विल में ज़्यादा फर्क नहीं होता है, लेकिन विल जो है डिटर्मिनेशन बताता है और साथ ही साथ विल जो है थोड़ा सा इनफॉर्मल होता है. बट शैल जो है हमेशा ऑफिशियल लैंग्वेजेस में और लीगल डॉक्यूमेंट्स में शैल का यूज़ होता है. शैल इज द कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म ऑफ शैल नॉट, ठीक है. जैसे कि आपको पता है जो विल नॉट का कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म होता है वो क्या होता है, वांट होता है. द सेम इज विद व्हाट, शैंट, है ना. जो शैंट होता है वो कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म होता है शैल नॉट का, लाइक वांट होता है विल नॉट का, ठीक है. इस बात को ध्यान रखना. उसके बाद है व्हेन इट इज यूज्ड टू इंडिकेट सिंपल फ्यूचरिटी. इसका मतलब क्या हो गया, जब आप सिंपल फ्यूचरिटी बताते हो यानी कि सिंपल फ्यूचर बताते हो, ठीक है. तो उस केस में शैल एक बात कॉन्वे नहीं करेगा, वहां पे शैल शो नहीं करेगा स्पीकर की इंटेंशन या उसकी विलिंगनेस या उसका डिटर्मिनेशन. यानी कि शैल जब आप सिंपल फ्यूचर टेंस के लिए यूज कर रहे हो, है ना, तो उस केस में वहां पे विलिंगनेस शो नहीं होगी. जैसे अगर मैं बोलता हूँ ये मैं ज़रूर करूँगा या ये मैं करूँगा, आई शैल डू इट, तो वहाँ पे मेरी विलिंगनेस शो नहीं होगी. तो शैल केवल और केवल जब फ्यूचर टाइम के लिए आता है तो केवल और केवल फ्यूचर बताता है, एक्सेप्ट अदर थिंग्स या अदर इंटेंशंस एंड विलिंगनेस ऑफ द सब्जेक्ट, है ना. तो शैल के बारे में आई होप दैट यू हैव गॉट द डेफिनेशन एंड मैनी थिंग्स अबाउट शैल इन द फर्स्ट स्लाइड कि भाई शैल जो है फ्यूचर इंडिकेट करने का काम आता है लाइक विल. और शैल जो है शैंट जो है कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म होता है शैल नॉट का. और शैल जो है बेसिकली आई और बी के साथ यूज होता है, लेकिन अदर पर्सन सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ भी यूज हो सकता है. और जब शैल सिंपल फ्यूचर को इंडिकेट करेगा तब वो और किसी चीज को इंडिकेट नहीं करेगा, लाइक डिटर्मिनेशन, इंटेंशन, विलिंगनेस एटसेट्रा, ठीक है. आई होप यू हैव गॉट द डेफिनेशन एंड दिस इज द ओवरव्यू ऑफ शैल इन द फर्स्ट स्लाइड. नाउ वी आर गोइंग टू मूव फॉरवर्ड. चलिए अब बात करेंगे हम यूजेस की. यूजेस ऑफ शैल. यूजेस ऑफ शैल मतलब बहुत सारे यूजेस हैं, देख लेते हैं. पहला फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे मेरे को व्हाइट कलर चूज करना है ना. पहला यूज क्या कहता है, टू एक्सप्रेस डिटर्मिनेशन व्हेन इट इज यूज्ड विद फर्स्ट पर्सन. इसका मतलब क्या हो गया, जब शैल जो है फर्स्ट पर्सन यानी कि आई और बी के साथ यूज होगा तो वो डिटर्मिनेशन शो करेगा. डिटर्मिनेशन का मतलब क्या हो गया, दृढ़ता, है ना, संकल्प, ठीक है. जब आप कहते हो ना मैं ये करूंगा मैं वो करूंगा, तो उस केस में आप आई और बी के साथ शैल का यूज करो, दैट वुड बी बेटर. लाइक आई शैल डिबेट एंड आई शैल विन द कॉम्पिटिशन. इस तरीके से बोलते हैं ना कि भाई मैं ये करूंगा भी और इसको हासिल भी कर लूंगा, ठीक है. मैं डिबेट भी करूंगा और जीतूंगा भी, यानी कि डिटर्मिनेशन दिख रही है ना. तो जब शैल को आई और बी के साथ यूज करोगे तो वो शो करेगा आपका डिटर्मिनेशन. वी के साथ वी शैल चूज ऑनर वॉट एवर कॉस्ट मे बी, है ना, कि भाई हम ऑनर चूज करेंगे, हम रेस्पेक्ट चूज करेंगे चाहे जो भी हो जाए. तो यानी कि आप शैल का यूज विल के साथ करोगे डिटर्मिनेशन शो करने के लिए. I hope you have got it. चलिए अब नेक्स्ट यूज. Shall I and shall we are used in the interrogative sentences to express offer, request और suggestion. यानी कि shall I और shall we conversation में यूज होगा, interrogative sentences में यूज होगा, क्या इंडिकेट करने के लिए, ऑफर, रिक्वेस्ट और सजेशन, ठीक है. आपने देखा होगा, यू मस्ट हैव वॉच्ड एनी मूवी और इफ़ यू आर फाउंड ऑफ वॉचिंग इंग्लिश मूवीज, तो इस तरीके से बोलते हैं ना, जब हम कॉन्वर्सेशन बिगिन करते हैं या कुछ शुरुआत करने की बात आती है तो हम बोलते हैं शैल भी बिगिन, क्या हम स्टार्ट करें. तो शैल जो है कुछ स्टार्ट करने का काम आता है,
या इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में यूज होता है जब ऑफर, रिक्वेस्ट या सजेशन, सलाह वाला वगैरह दे रहे हो तो, है ना। लाइक शैल वी बिगिन कॉन्वर्सेशन ऑन वीमेन एम्पावरमेंट, ठीक है, जब ऑफर शो कर रहे हो, है ना। इसका मतलब क्या हो गया कि भाई आप ऑफर पूछ रहे हो कि इसे कि क्या हमें वीमेन एम्पावरमेंट के ऊपर कॉन्वर्सेशन स्टार्ट कर देनी चाहिए, है ना। तो ऑफर दे रहे हो, शैल का यूज कर लो। शैल आई बॉयल एग्स फॉर यू, क्या मैं तुम्हारे लिए एग्स बॉयल कर दूं, है ना, अंडे उबाल दूं, ठीक है, रिक्वेस्ट है तो रिक्वेस्ट के लिए शैल का यूज कर सकते हो, ना कि हमेशा फ्यूचर के लिए करो। तो डाइवर्सिफाइंग यूजेस होते हैं किसके, मॉडल वर्ब्स के। शैल वी टेक अ कैब, क्या हमें कैब लेनी चाहिए, या इसको ऐसे ही बोल सकते हैं क्या हम कैब लें, है ना। तो सजेशन को शो कर रहे हो आप किससे, शैल से। तो शैल का यूज इन केसेस में आप कर सकते हो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। शैल व्हेन यूज्ड विद सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन इज यूज्ड टू एक्सप्रेस कमांड। अच्छा देखो, मैंने आपको जैसे कि बताया था व्हेन आई वाज अबाउट टू बिगिन द लेक्चर कि भाई शैल जो है फ्यूचर बताता है ना, सिंपल फ्यूचर बताता है शैल। एक सेकेंड, शैल जो है क्या बताता है, सिंपल फ्यूचर बताता है। और शैल हमेशा फर्स्ट पर्सन के साथ यूज होगा, आई या भी के साथ। मैंने आपको बताया था इट वॉजेंट मैंडेटरी, है ना। इट लाइक ये जो रूल है कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है, ये मैं बोलना चाहता हूँ, ठीक है। तो शैल जो है आप सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन के साथ भी यूज कर सकते हो, ठीक है। जब आपको क्या इंडिकेट करना हो, कमांड इंडिकेट करनी हो, लाइक यू शैल टेक माई कार टू विजिट योर मदर, तुम मेरी कार ले जाओ अपना मदर को विजिट करने के लिए। तो यानी कमांड दे रहा हूं मैं, तो कमांड देने के लिए शैल का यूज वुड बी बेटर, है ना। ही शैल रन अंटिल द सन सेट्स, ठीक है, वो दौड़ेगा जब तक सूरज डूबता नहीं है। इस तरीके से मैं क्या दे रहा हूं, कमांड दे रहा हूं, तो शैल का यूज सही है। यू शैल नॉट क्वेश्चन द अथॉरिटी ऑफ द कोड, कि भाई तुम जो है इस कोड की अथॉरिटी को क्वेश्चन नहीं करोगे। तो आपने जो है अगर कोई ऐसी मूवीज देखी होंगी ना जहाँ पे कोड दिखाए गए हैं या जजेस दिखाए गए हैं, उनकी टॉक्स इन कॉन्वर्सेशन, उनके रूल्स एंड रेगुलेशंस को इंडिकेट किया है किसी मूवीज़ में, इफ़ आपने देखा होगा तो आपने ये महसूस किया होगा। और ये अगर अब तक नहीं इंडिकेट मतलब इन्फॉर्म सॉरी अब तक नहीं मतलब आपने महसूस नहीं किया है, ठीक है, ऑब्जर्व नहीं किया है कि आप जो है शैल का यूज़ देखते हो कोर्ट में या ऑफिशियल लैंग्वेजेस में, तो अब की बार देखना, ठीक है। अब आपको नोटिस करना है कि जब भी कोई जज कोई ऑर्डर देंगे तो वहाँ पे शैल का यूज़ करेंगे, या कोई प्रोसीडिंग्स सुनाएंगे, ठीक है, या कोई डिसीजन लेंगे तो वहाँ पे किसका यूज़ करेंगे, शैल का यूज़ करेंगे। चलिए नेक्स्ट, शैल व्हेन यूज्ड विद सेकंड पर्सन थर्ड पर्सन यूज्ड टू एक्सप्रेस प्रॉमिस। शैल जो है सेकंड पर्सन थर्ड पर्सन के साथ यूज हो सकता है व्हेन यू हैव टू एक्सप्रेस प्रॉमिस, जब आप प्रॉमिस को एक्सप्रेस करना चाहते हो, किसी को वादा करते हो ना, तब शैल का यूज कर लो। लाइक यू शैल गेट एन आईफोन ऑन योर बर्थडे, ठीक है भाई। इसका मतलब क्या हो गया भाई, मैं तुम्हें बर्थडे दूंगा या तुम्हें सॉरी मैं बर्थडे मैंने क्या बोल दिया, हाँ सॉरी, तुम्हें आईफोन मिलेगा तुम्हारे बर्थडे पे, यानी कि प्रॉमिस कर रहे हो फ्यूचर का, तो इस केस में आप शैल का यूज कर लो। तो शैल जो है फ्यूचर ही बता देता है, साथ साथ प्रॉमिस को भी फुलफिल कर रहा है इस तरह के सेंटेंसेस में। फ्रेड शैल बी गिवन अ रिवॉर्ड फॉर स्कोरिंग हाईएस्ट मार्क्स इन दी क्लास, ठीक है। फ्रेड को क्या मिलेगा, रिवॉर्ड मिलेगा, क्यों मिलेगा, क्योंकि उसने जो है क्लास में हाईएस्ट मार्क्स स्कोर किए हैं। तो यानी कि प्रॉमिस किया जा रहा है फ्रेड से, यानी कि प्रॉमिसेस के लिए आप शैल का यूज करो, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, तो बोलते हैं ना इस तरीके से, तो प्रॉमिस है तो शैल का यूज वुड बी बेटर ओवर देयर। चलिए अब नेक्स्ट है शैल व्हेन यूज्ड विद सेकंड पर्सन थर्ड पर्सन, दोबारा आ गया, है ना। तो शैल जरूरी नहीं कि आई और बी के साथ यूज हो, शैल जो है सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन दोनों के साथ या तीनों के साथ फर्स्ट पर्सन के मिला के दोनों के साथ यूज हो सकता है, ठीक है। और कैसे, अब आप थ्रेट भी बता सकते हो और रेगुलेशन, ठीक है, यानी कि जब किसी को डराना हो, धमकाना हो या थ्रेट शो करना हो, इंडिकेट करना हो, आप शैल का यूज कर सकते हो सेकंड पर्सन थर्ड पर्सन के साथ। लाइक गिव माई मनी बैक और यू शैल डाई, ठीक है। इस तरह के आपने देखे होंगे मूवीज वगैरह में सुने होंगे, आई नो यू मस्ट हैव हर्ड दीस टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस इन मूवीज, है ना, बहुत कॉमन है ये। तो यहाँ पे आप शैल का यूज कर सकते हो थ्रेट दिखाने के लिए, डराने धमकाने के लिए, इंटीमिडेट करने के लिए, ठीक है। मेरे पैसे वापसी दो या तुम मरोगे, है ना, इस तरीके से बोलते हैं ना। ईच मेंबर शैल फॉलो द ऑफिस रूल्स, कि भाई इस ऑफिस का एक एक मेंबर, एक एक एम्प्लॉय इस रूल को फॉलो करेगा, यानी कि रेगुलेशन को एक्सप्रेस करने के लिए आप शैल का यूज कर लो, है ना। चलिए नेक्स्ट, आई और वी शैल इज यूज्ड टू इंडिकेट फ्यूचर टाइम, ठीक है। जब आई और बी यानी कि फर्स्ट पर्सन के साथ शैल का यूज करोगे तो वहां पे आप क्या शो करोगे, फ्यूचर टाइम शो करोगे, बट इट इज नॉट मैंडेटरी कि भैया आप हमेशा शैल के साथ फर्स्ट पर्सन ही यूज करो, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन भी चलेगा, ठीक है। यानी कि अगर इसकी जगह क्या होता, ही शी वगैरह होता या यू होता, ठीक है, तब भी आप फ्यूचर को इंडिकेट करते हैं, यानी कि शैल जो है तीनों पर्सन के साथ आ जाता है फ्यूचर टाइम को इंडिकेट करने के लिए। लाइक आई शैल विजिट माई मदर नेक्स्ट मॉर्निंग, कल मैं अपनी मॉम से मिलने जाऊंगा, कल सुबह मतलब, है ना।
तो फ्यूचर टाइम दिखा रहा है, वी शैल स्टार्ट अ यूट्यूब चैनल ऑन इंडियन यूथ। हम जो है यूट्यूब चैनल स्टार्ट करेंगे किसके ऊपर, इंडियन यूथ के ऊपर। तो इस तरीके से आप किसका यूज कर सकते हो, शैल का फ्यूचर टाइम को शो करने के लिए। चलिए नेक्स्ट, अब क्या कहता है, शैल इज यूज्ड विद द इंपेरेटिव सेंटेंसेस ऑफ क्वेश्चन टैग्स बिगिनिंग विद लेट्स। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल देखो ये लेट्स से मुझे याद आया, अब मुझे बताओ, आपने ये दो तरह के वर्ड्स सुने होंगे, ठीक है, ये फ्रेज और ये एक वर्ड, ठीक है, लेट्स और लेटस, ठीक है, दोनों में क्या डिफरेंस होता है, यू विल बी टेलिंग मी इन द कमेंट बॉक्स, इफ यू डू नॉट नो आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स, आई विल बी आंसरिंग यू। तो अब यहाँ पे ये क्या कहता है, शैल जो है यूज होता है इंपेरेटिव सेंटेंसेस में। अब बात आ जाती है इंपेरेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं। इंपेरेटिव सेंटेंसेस आई टोल्ड यू, आई थिंक इन द प्रीवियस सेशंस मैंने आपको बताया, जो इंपेरेटिव सेंटेंसेस जो होते हैं वो हमेशा किससे स्टार्ट होते हैं, वर्ब से स्टार्ट होते हैं। वहाँ पे सब्जेक्ट जो होता है वो इनविजिबल होता है, या सब्जेक्ट को आप सोच सकते हो एलिमिनेट कर दिया जाता है, ठीक है। और इंपेरेटिव सेंटेंसेस हमेशा वर्ब से स्टार्ट होंगे, और कमांड, रिक्वेस्ट, ऑफर, ये सब इंडिकेट करने के लिए इंपेरेटिव सेंटेंसेस का यूज किया जाता है। लाइक डू योर वर्क इमीडिएटली, अपना काम जल्दी करो, यानी कि ये जो सेंटेंस है किससे स्टार्ट हुआ है, डू से स्टार्ट हुआ है, डू एक तरह की वर्ब है, तो ये इंपेरेटिव सेंटेंस हो गया। और यहाँ पे मैं कमांड दे रहा हूँ कि अपना काम जल्दी स्टार्ट करो, डू योर वर्क इमीडिएटली। तो इंपेरेटिव सेंटेंसेस में हमेशा क्या आती है, वर्ब स्टार्ट में आती है, तो लेट्स आ रही है ना। तो लेट्स भी एक तरह का क्या है, लेट्स भी एक तरह की वर्ब है, तो ये इंपेरेटिव सेंटेंस हो गया। यानी कि अगर कोई सेंटेंस लेट्स से स्टार्ट होगा, इंपेरेटिव सेंटेंस हो गया, और वहाँ पे क्वेश्चन टैग आएगा शैल का, ठीक है। तो क्वेश्चन टैग के लिए अभी बस ये ध्यान रखो कि क्वेश्चन टैग क्या होता है, मैंने आपको बताया था। और अगर अभी भी समझ में नहीं आ रहा है या नहीं पता, तो इसके लिए यू हैव टू वेट अ लिटिल, व्हाई, बिकॉज थोड़ी दिनों बाद वी विल बी डूइंग अ सेशन ऑफ क्वेश्चन टैग्स, है ना। तो अब बस ये ध्यान रखना है, अगर कोई इंपेरेटिव सेंटेंस किससे स्टार्ट होता है, लेट्स से स्टार्ट होता है, तो वहाँ पे जो क्वेश्चन टैग आएगा वो शैल के साथ वी आता है। और शैल के साथ हमेशा क्वेश्चन टैग में वी ही आता है कि भाई लेट्स का मतलब क्या हो गया, जब आप किसी को सलाह दे रहे हो, ठीक है, लेट्स हैव अ सेलिब्रेशन, चलो पार्टी करें, इस तरीके से बोलते हैं ना, तो इस तरीके से आप बोल सकते हो, ठीक है। तो लेट्स हैव अ सेलिब्रेशन, तो वहां पे क्वेश्चन टैग किसका यूज होगा, शैल वी का, ठीक है, जब इंपेरेटिव सेंटेंसेस में क्या हो, लेट्स हो, है ना। और ये मैंने क्या लिख रखा है, शैल इज फाउंड इन फॉर्मल इंग्लिश बट इट इज नो लॉन्गर, थोड़ा रिफ्लेक्शन आ रहा है ना इसलिए मेरे को थोड़ा कम दिखाई दे रहा है, ठीक है, नो लॉन्गर कॉमन इन स्पीकिंग, ठीक है। अब देखो मैंने आपको बताया था कि जो अमेरिकन इंग्लिश होती है ना, उसमें तो शैल गायब ही हो गया, लेकिन थोड़ा थोड़ा ब्रिटेन में जो इंग्लिश बोली जाती है, ठीक है, इंग्लैंड वगैरह में, तो वहाँ पे शैल का भी यूज़ होता है। और बेसिकली आप देखोगे जब भी आप नोटिस करना, जो एक्चुअली में स्पीकिंग से मतलब इंग्लिश स्पोकन से थोड़ा थोड़ा, स्पोकन इंग्लिश से थोड़ा थोड़ा क्या गायब होती जा रही है, क्या शैल का यूज़, विल ज़्यादा यूज़ करते हैं लोग, प्रेफर, है ना। तो शैल, ये मैंने ये बोल रखा कि शैल जो है रिटर्न में आज भी एग्जिस्ट करती है लीगली। अगर हमें बोलना हो, फ्यूचर टाइम इंडिकेट करना हो, शैल का यूज़ होगा, बट स्पीकिंग में धीरे धीरे इट इज़ गोइंग टू बी एक्सटिंक्ट। तो ऐसा नहीं है, शैल को बिल्कुल इग्नोर कर दो, बिकॉज यू विल बी आस्क्ड शैल इन योर एग्जामिनेशन। तो शैल के सारे यूजेस जितने मैंने बताए हैं वो आ सकते हैं, लेकिन स्पीकिंग में थोड़ा फेड होता जा रहा है। चलो नेक्स्ट, इट इज यूज टू मेक कमांड्स विच आर मेनली कन्फाइंड टू लीगल डॉक्यूमेंट्स, रूल्स एंड रेगुलेशंस। मतलब आपको जब कमांड देनी हो, ठीक है, जैसे जजेस, है ना, जजेस कमांड देते हैं, ऑर्डर देते हैं, वर्डिक्ट सुनाते हैं कोर्ट में, तो आप देखना जजेस हमेशा शैल का यूज करेंगे व्हेन दे हैव टू इंडिकेट द फ्यूचर टाइम, ठीक है, बिकॉज शैल यूज होता है ऑफिशियल लैंग्वेजेस में एंड लीगल डॉक्यूमेंट्स में, जैसे कि मैंने लिख दिया है, रूल्स और रेगुलेशन शो करने के लिए, इंडिकेट करने के लिए, तो शैल का यूज होगा, ठीक है। जैसे कि द प्रोसीडिंग शैल नॉट बी पब्लिश्ड द कोर्ट ऑर्डर्ड, है ना, कोर्ट की बात आ गई ना, जो प्रोसीडिंग्स है वो पब्लिश नहीं की जाएंगी, सिंपल है, कमांड दे दिया है, ठीक है। तो आप कैसे यूज करोगे शैल को, फ्यूचर टाइम इंडिकेट करने के लिए, एंड मेनली लीगल डॉक्यूमेंट्स में, रूल्स एंड रेगुलेशंस में यू विल बी सीइंग शैल, ठीक है, विल नहीं मिलेगा बिल्कुल भी, ठीक है, विल नहीं मिलेगा बिल्कुल भी। एंड आई थिंक इसके साथ आगे कुछ नहीं है, एंड दिस लास्ट रूल, दिस वॉज द लास्ट रूल ऑफ शैल, एंड इसके साथ हमारा शैल कंप्लीट हो गया। एंड इन द नेक्स्ट सेशन व्हाट वी आर गोइंग टू डू द पास्ट फॉर्म ऑफ शैल, दैट इज शुड, है ना। तो नेक्स्ट सेशन में हम शैल का जो पास्ट फॉर्म है शुड करेंगे। एंड टिल देन व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड एंड डू व्हाट यू वांट टू डू एंड हैव फन एंड hasta la vista. We will be meeting in the next session with the model verb should. Bye bye.